देखिए, कानून तो सब जगह पे है। हमारे देश में कानून नहीं है क्या? हम बिना कानून के चलते हैं। हम तो आतंकवादियों को भी वकील मुहैया करा देते हैं, लॉयर मुहैया करा देते हैं। आपने वहाँ लॉयर मुहैया नहीं कराया और आप हमारे ऊपर 12 लाख रुपए का कोर्ट फीस लगाते हैं। हम कैसे मान लें कि आप मानवतावादी हो? आप यदि मानवतावादी हो तो माँ बाप को, जब वहाँ के जर्मन का सोशल वर्कर जो साइकोलॉजिक एक्सपर्ट है, वो कहता है कि बच्चे को माँ बाप की कस्टडी में पेरेंटल राइट्स के लिए रखा जाना चाहिए, अवेलेबिलिटी के लिए रखा जाना चाहिए। यूरोपियन कंट्रीज़ में कम से कम 2 से 3 लाख बच्चों को हर साल अपने माँ बाप से दूर किया जाता है। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और प्रदर्शन जारी है। लगातार आपने देखा होगा कि भारत के तमाम लोग जाते हैं विदेशों में काम करने के लिए, लेकिन उनके साथ ऐसा क्या होता है कि उनके बच्चे उनसे छिन जाते हैं। सर, क्या है पूरा मामला, आप बताइए। एक कपल, गुजराती कपल, जैन कम्युनिटी का, जर्मनी में 2018 में नौकरी करने जाता है और उनके 2021 में फरवरी में बच्ची पैदा होती है। 2021 के सितंबर में बच्चे को चोट लग जाती है। परिवार उनको अपने पास लेके जाता है डॉक्टर के पास और डॉक्टर कह देते हैं कि आप वापस ले जाइए घर, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल ब्लीडिंग है, हो जाती है। दूसरी बार फिर डॉक्टर पर लेके जाते हैं तो वो अपनी चाइल्ड वेलफेयर सर्विस जो होती है, वह पुलिस को बुला लेते हैं और बच्ची को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। पिछले 2 साल से बच्ची को अपनी कस्टडी में रखा हुआ है। तो पेरेंट्स जब मांग करते हैं कि हमारी बच्ची हमको दे दीजिए, तो वहाँ के लोग क्या कहते हैं? देखिए, वहाँ जर्मन का जो कानून है, जैसे उन्होंने आरोप लगाया कि आप लोग योग्य नहीं है पालने के लिए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत जैसे देश में जहाँ गाय को भी माँ का दर्जा दिया गया है, नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है, हम लोग अपने देश को भी भारत माता कहते हैं, तो माँ की महिमा को भारत से ज़्यादा और कौन समझ सकता है। ये वो देश है जहाँ पर कृष्ण और राम भगवान, महावीर भगवान ने भी जन्म लेकर माँ की ममता से अभिभूत हुए हैं। तो मेरा ये भारत सरकार से आग्रह है कि जो बच्ची अपनी माँ से अलग है, उस बच्ची को अपनी माँ से मिलाने में सहयोग करें। लेकिन सर, बात यह भी है कि जर्मनी की जो कानून व्यवस्था है वो भावनाओं से नहीं चलती, कानून पे चलती है। तो कैसे आप अपनी बच्ची को वापस ला पाएंगे? देखिए, कानून तो सब जगह पे है। हमारे देश में कानून नहीं है क्या? हम बिना कानून के चलते हैं। हम तो आतंकवादियों को भी वकील मुहैया करा देते हैं, लॉयर मुहैया करा देते हैं। आपने वहाँ लॉयर मुहैया नहीं कराया और आप हमारे ऊपर 12 लाख रुपए का कोर्ट फीस लगाते हैं। हम कैसे मान लें कि आप मानवतावादी हो? आप यदि मानवतावादी हो तो माँ बाप को, जब वहाँ के जर्मन का सोशल वर्कर जो साइकोलॉजिक एक्सपर्ट है, वो कहता है कि बच्चे को माँ बाप की कस्टडी में पेरेंटल राइट्स के लिए रखा जाना चाहिए, अवेलेबिलिटी के लिए रखा जाना चाहिए। आप उसको डिनाई कर देते हो, आप सिर्फ कहते हो चोट लगी है। अरे चोट लगी है तो हमारे यहाँ तो चोट नॉर्मल सी बात है, बच्चों को चोट लगना। हमारा सिर्फ जर्मन सरकार के कानून बहुत अच्छे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा निवेदन यह है कि वो भारतीय बच्ची है, भारतीय पासपोर्ट होल्डर है, देश की बेटी है, उसको देश वापस किया जाए। कितने बच्चे आपकी नज़र में ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स से दूर रखा गया अभी तक? यूरोपियन कंट्रीज में कम से कम 2 से 3 लाख बच्चों को हर साल अपने माँ बाप से दूर किया जाता है। क्या क्या कहा जाता है कि हम पेरेंट्स नहीं देंगे, मतलब बच्चों को नहीं देंगे? देखिए, वो कभी वो बच्चों को पिटाई के नाम पे, बच्चों को टॉर्चर के नाम पे, किसी ना किसी नाम पे छीन लेते हैं और यह कोशिश करते हैं कि पूरे परिवार को मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से इतना परेशान किया जाए कि वो बच्चे को लेने की आस छोड़ दें। लेकिन हमारी धारा, हमारा भावेश भाई इतने मजबूत हैं, वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हम सब उनके साथ हैं। हम सरकार से भी मांग करते हैं अपनी से, और जर्मन सरकार से भी मांग करते हैं कि हमारी बच्ची को हमें वापस बच्ची का नाम क्या है? आरिया साह। तो आप क्या कहना चाहेंगे, भारत की सरकार क्यों नहीं दबाव बना रही है जर्मनी पे कि उनके बच्चे वापस किए जाएं? नहीं, हमें पूरी उम्मीद है अपनी भारत सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि जो एक अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो तभी अपने मूल सार्थक रूप को प्राप्त हो पाएगा जब ये अरिया बच्ची जो जर्मनी है वो वापस अपने देश भारत आ जाएगी। कब तक उम्मीद है आपको? देखिए, मुझे तो ज़्यादा बड़बोलापन हो जाएगा। मुझे तो उम्मीद है कि G20 में जब वहाँ के जर्मन के चांसलर माननीय ओला जी आएंगे इंडिया, तो हाथ में बेटी लेके आएंगे और मोदी जी से कहेंगे, मोदी जी हमारी तरफ से भारत देश को तोहफा है। तो इलाज के नाम पे शोषण किया जा रहा है बच्चों का, तो आपको कब पता चला कि ऐसे बच्चों को जो है पेरेंट्स से छीन लिया जाता है? पहले भी 2010 में भी एक केस आया था, नॉर्वे में से बच्चे वापस लाए गए थे,
वो भी सरकार और प्रधानमंत्री के इंटरवेंशन के बाद ही आए। आप क्या कहना चाहेंगे, प्रधानमंत्री से आखिरी अपील क्या करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जो अरिया है उसको अपनी माँ धारा बहन से मिलाने में पूर्ण सहयोग अपेक्षित है। आप देख सकते हैं मुद्दा इंटरनेशनल बन चुका है। जर्मन में बेटी फंसी हुई है, भारतीय मां है, आर्या शाह नाम है बच्ची का, और लगातार कहा जा रहा है कि बच्ची को पेरेंट्स से नहीं मिलाया जा रहा। सर का कहना है ऐसे 50,000 बच्चे हैं, इनका आंकड़ा है कि ऐसे तमाम बच्चे हैं जिनको जो है पेरेंट्स से दूर रखा गया। कहा जाता है कि पेरेंट्स योग्य नहीं है उनको पालने पोसने में, या वो बीमार है, वो योग्य नहीं है उनका खर्चा उठाने में, ऐसा बहाना करके बच्चों को अपने पास रख लिए। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं प्रियंका, जंतर मंतर दिल्ली।